गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात ये है कि हम सबसे ज़्यादा कोडिंग जो है, ये देखिए, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पहले हम लोग स्टार्टिंग में नोटपैड में कोड क्या करते थे। उसके बाद आया एडिट प्लस आया जावा के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वीएस कोड, उसके बाद इक्लिप्स आया, ठीक है। इक्लिप्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो हम 20% जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये एडिट प्लस में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद VS कोड में करेंगे, उस 40% करेंगे और 40% जो है इक्लिप्स में करेंगे, क्योंकि ये तीनों जो है सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वेब डेवलपमेंट में VS कोड को यूज करते होंगे, VS कोड से बहुत कुछ किया जाता है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट हो, हर लैंग्वेज किया जाता है, हर चीज़ जो है VS कोड में यूज किया जाता है, ठीक है। तो VS कोड को भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एडिट प्लस जो है, आप जब भी कॉलेज में या लैब का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट में जो है, यहाँ पर देखिए कमांड प्रॉम्प्ट जो CMD है, इसमें जो है हम लोग रन करते हैं, ठीक है। क्योंकि हर जगह जो है डाउनलोडेड नहीं होता है VS कोड या इक्लिप्स, ठीक है। तो जावा सी से कंपाइल करके किया जाता है, ठीक है। तो हम कोड जो है इसमें भी सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। और जावा जो है VS कोड और इक्लिप्स जो है, इसमें भी धीरे-धीरे करके हम सीखेंगे एप्लीकेशन, क्योंकि 4 साल के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आपको सीखने पड़ेंगे, बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज इस वीडियो में सबसे पहले इंस्टॉलेशन था, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन में मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे VS कोड है, ठीक है। इक्लिप्स भी है, तो एप्रॉक्स मुझे जो है डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं तब भी आपको बता दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर देखिए, ये बंगाली बता रहा है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि मुझे बंगाली नहीं आता है, मुझे तो टेस्टिंग करना था, जिसकी वजह से मैंने अपना सारा ट्रांसलेटर खोल के देखा था कि मुझे क्या है। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, मुझे ऑलरेडी बंगाली मुझे भी नहीं आता है, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। पहले ऑरिकल जावा लिखते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट जो है इस क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या है, डाउनलोड में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए विंडो में आपके पास तो विंडो यूज कर रहे हो तो विंडोज में जाइए, लिनक्स कर रहे हैं लिनक्स में जाइए, मैक्स कर रहे हैं ओएस कर रहे हैं तो उसमें जाइए, ठीक है। क्या है कि X64 जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये वाला जो है इस पे क्लिक करिएगा, डाउनलोडिंग यहाँ स्टार्ट होना, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आप जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सारा एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए होम में जाएंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको डाउनलोड का जो है, जो सबसे पहले डाउनलोड किए ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आप डाउनलोड किए हैं वहां पर भी डायरेक्ट आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि विंडो सी में जाइएगा, प्रोग्राम फाइल्स में जाइएगा, ठीक है। यहाँ खोजिएगा जावा, तो आपको जावा मिल जाएगा। देखिए इसी तरीका से मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको खोजना है, ठीक है। जावा में क्लिक करिएगा, यहाँ आएगा, बिन में आइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसको जो है पूरा एकदम कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस पाथ को जो है ना न्यू सेट किया जाता है, ठीक है। न्यू सेट कर लेने के बाद आपका काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, VS कोड जो है इंस्टॉल करना है। यहाँ देखिए VS कोड जो है, फर्स्ट क्लिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ डाउनलोड्स पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, मैं क्योंकि करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी किया हूँ कोड वोड, ठीक है। मैं इसको काट दे रहा हूँ, ठीक है। आपका और एडिट प्लस है तो एडिट प्लस आप सर्च करते हैं तो आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है इंस्टॉल करना। और जब VS कोड आप कर रहे होंगे तो देखिए इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट 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 करके उसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आएगा इंस्टॉल, तो इंस्टॉल कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे आइकन दिख जाएगा, ठीक है। मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे सारा पाथ जो है डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे जो है मैंने करता हूँ इसमें, ठीक है। तो सारा पाथ डिलीट करना पड़ेगा, इशू हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, आप यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए, ठीक है। आपको इसमें इश्यू हो रहा है तो आप गूगल में सर्च करिए कि मुझे डाउनलोडिंग प्रोसेस देखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप VS को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको सर्च करके बता दिया हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है। क्लिक करिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा आपका डाउनलोड होते ही। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करिएगा, ऑटोमेटिक ही आपका आइकन यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, आपका बन जाएगा तो न्यू में आइए, यहाँ फ़ोल्डर बनाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ CSM जावा दे देता हूँ, ठीक है, जावा।
ठीक है, मैं इंटर करता हूँ, तो मेरा ये जो है एक फ़ोल्डर बन के रेडी हो गया है, ठीक है। अब मैं बहुत सारा प्रोसेस होता है, मैं एक-एक करके जो है धीरे-धीरे करके सब बताते जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे पहले क्लिक करिएगा, शो मोर ऑप्शन में जाएगा, यहाँ देखिए ओपन विथ वीएस कोड, आप अच्छे से डाउनलोड कर लिए होंगे, तो ओपन विथ वीएस कोड दिखाएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा, यहाँ देखिए ये फ़ोल्डर जो है आ जाएगा आपका, ठीक है। पहले यहाँ पर जो है इसको पहले बड़ा कर लीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, आप जावा सीख रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आप सी, सी प्लस प्लस सीख चुके होंगे, वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा, अप्रोक्स में मान के चलता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये एक्सटेंशन का जो ये सिंबल दिख रहा है ना, यहाँ पर जो है बहुत सारे एक्सटेंशन अवेलेबल है जो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू जो है ये बनाया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर जाइए, कोड रनर करिए, ठीक है। कोड आर यू रनर, ठीक है। अब जैसे कोड रनर करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर जो है आपको बता देगा, ठीक है। यहाँ पर एरर आ रहा है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, देखिए। हाँ देखिए ये कोड रनर आपको दिख गया, ठीक है। जावा लैंग्वेज सपोर्ट है, इसको इस पे ऐसे क्लिक करिएगा तो यहाँ से देखिए इंस्टॉल का आ जाएगा, इसे इंस्टॉल करिए, मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ सपोर्ट लेने के लिए जावा के लिए यहाँ पे मेरा अनइंस्टॉल दिखा रहा है, क्योंकि हम अनइंस्टॉल कर देंगे तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंस्टॉल आ रहा होगा जब फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो, ठीक है। आपको जितना भी चाहिए होगा आप यहाँ से जो है सब कुछ ले सकते हैं, ठीक है। आप बहुत इजी वे में सारे को कर सकते हो, वो 2 कर लीजिए, बहुत अच्छे से रन करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला इंस्टॉल करिए, सेकंड वाला इंस्टॉल करिए, ठीक है। ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा सपोर्ट सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। ये आप कोड रनर बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसे जो है काट देते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले यहाँ काटते हैं और ये देखिए ये एक फाइल का जो है लोगो है, ठीक है। इस प्लस के आइकन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ एक फाइल बन जाएगा, मैंने फोल्डर बनाया CSM जावा करके, तो ये जो है मेरा फोल्डर यहाँ रेडी है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं लिखता हूँ हेलो डॉट जावा, जावा डॉट जावा जो है एक एक्सटेंशन, यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आ गया है, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको पहले हम हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक काम करता हूँ, मैं फाइल बना चुका हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, पहले हम क्लास बनाएंगे, ठीक है। आपको एक काम करना है, कुछ भी जो है आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, हम पूरा अच्छे से बताने वाले, एक-एक वर्ड बताएँगे कि कोड जो है कैसे कर रहे हैं, कोड का मतलब क्या है, ठीक है? पहले जो है आप यहाँ पर देखिए कि हो क्या रहा है, ठीक है? मैंने क्लास लिखा हूँ, हेलो लिखा हूँ, हेलो जो है एक फ़ाइल का नाम है। मैंने यहाँ पर जो फ़ाइल का नाम दिया हूँ, ये यहाँ पर भी आपको सेम ही देना है, ठीक है? फ़ाइल का नाम यहाँ पर आपको सेम ही देना है। उसके बाद आपको क्या करना है देखिए, उसके बाद आपको करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देखिए जैसे मेरे पास क्या है ना कि आ गया है, ठीक है। ये आपके पास भी आ जाएगा जब एक्सटेंशन आप डाउनलोड करिएगा, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। सिर्फ मैं पब्लिक दिया हूँ तो ये सब ऑटोमेटिक ही सजेस्ट कर दिया है VS कोड, ठीक है। ये इक्लिप्स भी सजेस्ट करता है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों सब चीज बताऊंगा, और VS कोड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने VS कोड को बनाया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे वेब डेवलपमेंट, अब ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो VS कोड नहीं कर सकता आईटी सेक्टर में, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इक्लिप्स एडिट हो तो सिर्फ ये 1 या 2 लैंग्वेज में काम सपोर्ट करता है, मगर ये एक ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है, खूबी है जो हर जगह यूज होता है, ठीक है। बहुत पावरफुल है VS कोड, इसका तोड़ अभी तक कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं बना है जो इसको हटा सके, रिमूव कर सके, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसके बाद क्या है कि मुझे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन करना है, ठीक है। पहले आप समझिए, मैं बताऊंगा कि एक काम करते हैं, पहले मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट एलन कर दिया हूँ, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ जो है यहाँ पे मैं हेलो प्रिंट करता हूँ, ठीक है। HELLO हेलो, ठीक है। पहले मैं हेलो प्रिंट करता हूँ, मैं एक एक करके बताऊंगा कि क्लास में यहाँ पे क्यों लिखा हूँ, ये हेलो यहाँ पर जो है क्यों लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, वॉइड मेन का मतलब क्या है, स्ट्रिंग ये जो मैं लिखा हूँ इसका मतलब क्या है, ये जो कॉलम जो है, ये ब्रेसेस जो है, ये जो है इसका भी क्या है, इसका क्या यूज है ये भी मैं बताऊंगा, सिस्टम का क्या मतलब है, आउट का क्या मतलब है, प्रिंट एलन का मतलब क्या है, और मैं डबल कोटेशन में हेलो को प्रिंट कर रहा हूँ, ये भी जो है ये बताएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी लाइन जो है शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि एरर नहीं है, देखिए जैसे मैं इसको हटा दिया हूँ यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ठीक है। और लगा दिया हूँ तो ये हट गया है, ठीक है। ये जावा का
खूबी है, यहाँ बहुत सारे एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे, रन कोडर में जाएंगे, ठीक है, और इसे यहाँ से पहले क्लिक करके हटाएंगे, देखिए, और मेरा जावा जो है रन करके रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ CSM, ठीक है, और मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर रन कोडर में जाता हूँ। तो देखिए हेलो CSM जो है ये कोड जो है रन कर गया है, ठीक है। अब जो है इसका मतलब हम जानने वाले हैं, ये मेरा फर्स्ट कोड है जावा का, ठीक है। हेलो CSM क्या हूँ या फिर जो भी जावा क्या हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको जो है एक जगह और हम रन करवा के दिखाते हैं, ठीक है। इस कोड को जो है मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एडिट प्लस में जाता हूँ, ठीक है। कॉलेज में लैब में कैसे करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, और बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पहले के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूंगा और नॉर्मल टेक्स्ट में जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मुझे पहले सेव कर लेना चाहिए, सेव इसलिए कर लेना चाहिए कि मुझे एरर जो आएगा इससे पता चल जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं हेलो डॉट हेलो से मैं सेव करता हूँ और यहाँ टेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए जावा पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दूंगा तो सारा कोड जो है मेरा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कोड है, कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ रन करके दिखा रहा हूँ। अब मैं और भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि मैंने जो एडिट प्लस सी ड्राइव यूजर मनीष कुमार डेस्कटॉप जो है, इसका फोल्डर का नाम क्यू जो अंडरस्कोर जावा है, ठीक है, और फाइल का नाम हेलो डॉट जावा है, ठीक है। यहाँ से जो है आपको मैं कमांड प्रॉम्प्ट से रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में आप जा रहे हैं, लैब का एग्जाम देंगे तो मुझे वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीडी करना है, ठीक है। सीडी के बाद क्या है कि आपको डेस्कटॉप लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप डेस्कटॉप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इंटर मारेंगे तो देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या था, सिर्फ मनीष कुमार यूजर मनीष कुमार में थे, अब क्या है कि यूजर मनीष कुमार डेस्कटॉप में आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि फिर से सीडी दबाना है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ देखिए डेस्कटॉप में आ चुके हैं, आप फोल्डर में आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा फोल्डर है, मैं यहाँ पे फोल्डर बना के रखा हूँ, इसके अंदर मेरा कोड रन कर रहा है। तो पहले फोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यू देता हूँ, ठीक है, क्यू अंडरस्कोर जावा दूंगा, इंटर कर जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या है कि अपना फोल्डर के अंदर आ चुका, अब मुझे रन करना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या है कि जावा सी, ये एक कंपाइलर है, ठीक है, जावा सी। उसके बाद क्या है कि मुझे फाइल नेम देना है, ठीक है। मैंने हेलो दिया था तो मैं हेलो दूंगा, डॉट जावा करूंगा, ठीक है। अब क्या है कि ये जो कंपाइलर है पहले सब चीज चेक करता है, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका, आप जाइए वो सबको देखिए, उसके बाद आप इंटर मारिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है जावा सिर्फ हेलो देना है, ठीक है। हेलो फाइल नेम देंगे, अब मेरा कोड जो है रन कर जाएगा, ठीक है। देखिए सॉरी मेरा शायद कुछ मिस्टेक किया हूं मैं, हेलो डॉट जावा, मैंने तो कोड में कोई इशू नहीं आया है। अच्छा एक मिनट मैं देखता हूँ कि इशू क्या है, मैं शायद इसे सेव नहीं किया हूँ शायद, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। ठीक है चलिए मैं एक बार फिर से इसे देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए फिर से मैं एक बार इसे रन करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट हेलो में, मेरे पास दो दो वो इसीलिए एरर आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको फिर से देखता हूँ, इसको मैं, हाँ, इसको मैं पहले इंटर करता हूँ, कोई एरर नहीं आ रहा है। अब जावा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हेलो देता हूँ, ये मेरा फाइल नेम है, मगर पता नहीं क्यों एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ रन कर गया, ठीक है। अच्छा मैंने सेव नहीं किया था जिसके वजह से ये रन नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पर जब आप आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल एस भी करना पड़ता है, ठीक है। मैंने कोड लिखने के बाद कंट्रोल एस नहीं किया था, ठीक है, चेंज करने के बाद, इसीलिए जो है ऐसा ये एरर आ रहा था, ठीक है। आपको मैंने बता दिया हूँ कि कैसे ये रन कर रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए हेलो जो है आ गया है। पहला मैं फिर से एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि पहले क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए जावा सी हेलो डॉट जावा जो है पहले आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है फाइल नेम के साथ लिखना पड़ेगा, जावा सी कंपाइलर है, हेलो जो है फाइल का नेम है, डॉट जावा एक्सटेंशन मैंने जो सेव किया था वो है, ठीक है। जैसे मैं इंटर करूंगा आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि जावा हेलो देना पड़ेगा फाइल का नाम, और ये कोड जो है मेरा ये रन कर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीका से जो है कमांड प्रॉम्प्ट में रन किया जाता है,
ठीक है, तो वीएस कोड में मैं बता दिया हूँ, ये भी मैं बता दिया हूँ। धीरे-धीरे आप जो है मैं कोड जो है बहुत ज़्यादा हम धीरे-धीरे आगे करेंगे। बहुत सारे कोडिंग प्रैक्टिस करने वाला हूँ मैं। कम से कम 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक है? बहुत सारे वीडियोज़ बनेंगे जावा पे, ठीक है? तो अब चलते हैं इम्पोर्टेंट काम पे, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ कि सारे के सारे जो है इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ रखा हूँ, ठीक है? ये बहुत स्पेशल चीज़ मैं आपके लिए रखा हूँ, ठीक है? देखिए ये कोड है, क्लास मेन दिया हूँ, ठीक है? उसके बाद देखिए क्लास मेन यानी ये एक फाइल नेम है, ठीक है? एक फाइल का जो नेम होता है मैंने सिर्फ वही दिया हूँ, ठीक है? उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्गुमेंट से यहाँ पर देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट से हेलो को मैंने प्रिंट किया। ये सिंपल सा कोड है, यहाँ देखिए सेम ही कोड है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैंने फाइल नेम जो है यहाँ पर वहाँ मेन है और यहाँ हेलो है, ठीक है? तो चलते हैं डायरेक्ट इस पे। हाँ, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा इंटर करते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ देखिए क्लास दिया हो ना, ये वाला देखिए, ये पहले क्लास आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर मैंने क्लास दिया। अब क्लास में क्यों दिया हूँ, मेन क्यों है, यहाँ पे हेलो क्यों दिया हूँ, यहाँ पे ये ब्रेसेस जो है ये मैं क्यों दिया हूँ, ठीक है? ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं इंटर करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट ये होता है, ठीक है? फिर इंटर करेंगे, ठीक है? फिर ये होता है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि ये ब्रेसेस होता है, ठीक है? ये होता है पैरेंथेसिस के लिए राउंड ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है? इसको ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है? जो ये कोडिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? और ये फर्स्ट वाला जो है पैरेंथेसिस के लिए यूज़ होता है। सिर्फ मैं बता दिया हूँ कि 3 टाइप के होते हैं, ठीक है? अब यहाँ देखिए मैंने पूरा एकदम लिख के आपके लिए पूरा अच्छे से रखा हूँ, ठीक है? यहाँ देखिए, पहले मैं बता देता हूँ, ये क्लास है, तो मैंने क्लास के बारे में पूरा लिख दिया हूँ, ठीक है? कि कैसे क्या काम है, क्या करता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ देखिए मेन यानी हेलो, मैंने हेलो दिया था फाइल का नेम, ठीक है? तो एक काम करते हैं, मैं पहले इस जो है इस चीज़ को मैं चेंज ही कर देता हूँ ना, मैं टेंशन में नहीं रहूँ कि आपको समझ में आए या ना आए। तो मैंने फाइल का नाम हेलो दे दिया है, ठीक है? मेन दूँ या कुछ भी दूँ, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ भी मैं लिख भी दिया हूँ, ठीक है? हेलो जो है इट्स इट कैन बी एनीथिंग्स लाइक स्टूडेंट, कार, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? ये रूल है एक नाम देना, ठीक है? अब वहाँ नीचे आइए, ठीक है? ये ब्रेसेस का क्या यूज है, देखिए दिस इज अ कर्ली ब्रेसेस, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। मैंने लिख भी दिया हूँ, ठीक है? इसका पूरा काम भी लिख दिया हूँ। उसके बाद क्या है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है? अब देखिए पब्लिक का क्या मतलब है, ये क्लास का देखिए क्लास एक कीवर्ड है, ठीक है? मैं पहले वीडियो में बताया हूँ, ठीक है? अभी हम पूरा अच्छे से समझेंगे, सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं पहले इसको हम, पहले उसके बाद और अच्छे से समझेंगे। पब्लिक क्या है, पब्लिक दिस इज एक्सेस मॉडिफायर है, इसके बारे में बहुत इन डेप्थ हम पढ़ने वाले आने वाले समय में, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ क्या स्टैटिक है, स्टैटिक मींस मेथड बिलोंग्स टू क्लास इटसेल्फ, ठीक है? ये देखिए स्टैटिक का मतलब क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद वॉइड के बारे में पढ़िए, देखिए ये वॉइड दिस टेल द कंपाइलर दैट मेथड डज नॉट रिटर्न टाइप एनी वैल्यू, ठीक है? इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, स्टैटिक नॉन स्टैटिक बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब इसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आप खुद से रीड करिए, समझिए, ठीक है? वॉइड के बाद जो है मेन है, तो मेन का क्या काम है मैं यहाँ पे लिखा हूँ, दिस इज अ मेन ऑफ द मेथड, ठीक है? उसके बाद स्ट्रिंग जो है आर्क्स है, यहाँ पर देखिए मैं वो भी लिख दिया हूँ, ठीक है? उसके बाद देखिए सिस्टम है, उसके बाद आउट है, डॉट प्रिंट एलन है, यहाँ पे मैं सब लिख दिया हूँ, ठीक है? उसके बाद प्रिंट एलन क्या काम करता है ये भी मैं लिख दिया हूँ। सेमी कॉलन जो होता है वो कैसा होता है, देखिए ये सेमी कॉलम है, ठीक है? ये वाला दिख रहा है ना, ये है सेमी कॉलम, ठीक है? इसको सेमी कॉलम बोलते हैं, और ये जो है लास्ट में मेन मेथड जो है एग्जीक्यूट होता है। ये मैं बता दिया, ओवरव्यू दिया। अब मैं इसको पढ़ूंगा, मैं फिर और समझाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला चलते हैं क्लास के बारे में, ठीक है? बहुत सिंपल कोड है। तो क्लास क्या होता है, मैं पहले वीडियो में भी बता चुका था, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? द क्लास इज अ टेल द जावा यू आर द क्रिएटिंग अ क्लास, मतलब क्लास जो है एक बताता है कि क्लास एक कीवर्ड है और ये बता रहा है कि मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए टेल द जावा टू क्रिएटिंग अ क्लास विच इज ब्लूप्रिंट लाइक प्रोग्राम। ब्लूप्रिंट मतलब कि एक डिजाइन सिर्फ तैयार हो रहा है, ठीक है? उसके बाद देखिए ये क्या करता है, think of a class like a container for variable and method function, ठीक है? यहाँ देखिए उसके बाद यह मैंने हेलो लिखा हूँ, हेलो क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास, मतलब ये क्लास का जो है एक मैंने नाम दिया हूँ हेलो, ठीक है? जो फाइल का नाम होता है, ठीक है? यहाँ पर वही लिखा हुआ है, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास, क्लास का क्या नाम है, हेलो नाम है, ठीक है? इट कैन बी एनीथिंग्स लाइक स्टूडेंट, कार, बट मस्ट बी फॉलो द नेमिंग रूल्स, ठीक है? जो यहाँ पर जो मैंने हेलो दिया हूँ इसका एक रूल है, जो आप नाम दे रहे हैं कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हैं, ठीक है? क्लास का नाम यानी फाइल का नाम, ठीक है? बस ये समझिए, कार, स्टूडेंट कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? डजंट मैटर।
उसके बाद क्या, इन जावा क्लास नेम शुड स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, क्लास नेम। देखिए यहाँ पर जो हेलो है ना, ये आप हेलो जो है यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है, अब मैं कैपिटल से भी लिख सकता हूँ, स्मॉल से भी लिख सकता हूँ। डेवलपर जो है यहाँ पर जो है हमेशा कैपिटल ही लिखते हैं, ठीक है। इसलिए लिखते हैं क्योंकि कोड बहुत अच्छा दिखता है, समझा, इस यही रीजन है। कोड बहुत अच्छा दिखता है, इसीलिए डिक्लेयर ही कर दिया गया है जावा में कि पहला क्लास का नाम जो है कैपिटल होगा। और हाँ, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर स्मॉल कैपिटल, क्योंकि मेरा दोनों कोड रन करता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने स्मॉल दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं हेलो को कैपिटल कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर भी कैपिटल को करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसीलिए ये रन कर गया। आपको बोलिएगा तो मैं एक बार ट्राई भी कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि खुद आप जो है खुद से ट्राई करके देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरा काम है पहले समझाना, तो चलिए मैं समझाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। क्लास बता दिया हूँ, हेलो बता दिया हूँ, ठीक है। स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर से, कैपिटल से ही किया जाता है। मैं एज अ स्मॉल कैपिटल दोनों यूज कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ज्यादातर कैपिटल में भी यूज करता हूँ, ठीक है। मेरे भी जितने फाइल्स बने हुए जावा में, मैंने सब कैपिटल ही किया हूँ, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं बताया, दिस इज अ कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद क्या, ये कर्ली ब्रेसेस है। उस कर्ली ब्रेसेस का काम क्या होता है ये आप देखिए। दिस कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द क्लास, मतलब स्टार्ट होता है ये बॉडी, ये जो क्लास है, क्लास का ये जो अंदर का जो ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। बॉडी है, उसके अंदर जो हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं। एवरीथिंग इनसाइड द क्लास गोज बिटवीन, किसी भी क्लास के अंदर लिखते हैं तो ये डबल जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर ही आप ये लिखते हैं। देखिए ये एंड एग्जांपल में आपको बताया भी है, ठीक है। लाइन नंबर 2 में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है आर्गुमेंट जो है, ये क्या होता है, आर्क्स इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ठीक है। पब्लिक क्या है, दिस इज एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर जो होता है ना, आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे आते हैं। दिस मीन्स द मेथड कैन बी एक्सेस्ड ऑफ एनीवेयर, ठीक है, बाय द जावा ऑफ रन टाइम। जेवीएम जो है ना, आप किसी के भी सिस्टम में जेवीएम है ना, तो आप कहीं पर भी रन कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेयर इसका मतलब ही है, जावा जो है एनीवेयर जो है, ये आप कहीं पर भी कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है, जेवीएम है तो। उसके बाद स्टैटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्या मतलब होता है, ठीक है। पहले आप ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक स्टेप समझिए, क्योंकि ये वीडियो मिस होने के बाद मैं नेक्स्ट टाइम में ये फिर से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोड करूंगा, ड्राई रन प्रोसेस करूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक क्या होता है, मीन्स द मेथड बिलोंग द क्लास इटसेल्फ, नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं समझता है, ठीक है। जेवीएम कैन रन द विथआउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। स्टैटिक जो आने की वजह से इसका आपको क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे होंगे, मल्टीपल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे रिटर्न टाइप से भी, मेथड से भी, और अब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉल करके भी हम लोग कोड सॉल्व कर रहे होंगे। बहुत सारे कोड है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, यही सिंपल में बताया है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेन क्यू दिया हूँ, दिस इज द नेम ऑफ द मेथड। या मेथड का जो है ये एक नेम दिया गया है, ठीक है, मेथड का। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जावा प्रोग्राम, जेवीएम लुक्स द मेन दिस मेथड फर्स्ट टू स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ये देखिए स्ट्रिंग और आर्क्स जो है, यहाँ पर देखिए, दिस मीन्स द मेथड रिसीव द स्ट्रिंग एरे नेम्ड आर्क्स, इट कैन बी होल्ड द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लाइक इनपुट वेयर द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा और आ जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा भी कर लेना चाहिए। चलिए, उसके बाद क्या है कि अपडेट, ये सब मैं बता दिया हूँ। तो अपडेट आता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये क्या काम करता है, देखिए सिस्टम का काम क्या है, बिल्ड इन द जावा क्लास इन द जावा लॉन्च पैकेज, ठीक है। इट्स प्रोवाइड एक्सेस द सिस्टम लेवल ऑपरेशन लाइक इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। आउट का काम क्या है कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम क्लास, प्रिंट एलन अ मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास, अ मेथड ऑफ द आउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये गलत नहीं, मैं गलती से गलत पढ़ दिया था, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। प्रिंट का मतलब क्या होता है, अ मेथड ऑफ द आउट ऑब्जेक्ट, इट्स प्रिंट टेक्स्ट टू कंसोल एंड मूव द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। प्रिंट एलन का मतलब क्या होता है पता है,
इन नेक्स्ट लाइन में जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिंट टेक्स्ट ऑफ द कंसोल एंड मूव द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए ये जो है मतलब आगे बढ़ा देता है। या फिर देखिए जब आप कोड जो है ना प्रिंट एलन मान के चलिए काम करते, चलिए मैं आज आपको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको हटाता हूँ। ठीक है, अब हटा दिया हूँ। अब यहाँ जाता हूँ, कोड रन करता हूँ। ठीक है, देखिए ये कोड जो है रन कर गया है। कोड इसलिए रन कर गया, यहाँ पर जो है एक स्पेस का इश्यूज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोड जो है रन भी कर गया है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको जो है मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले कॉपी करता हूँ। ठीक है, फिर कमेंट करता हूँ, फिर मैं इंटर करता हूँ, फिर कमेंट करके रन करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने रन किया और यहाँ पर जो है प्रिंट एलन कर देता हूँ। ठीक है, एलन कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब एक काम करता हूँ, मैं फिर से रन करता हूँ। देखिए कोई अंतर आ रहा है क्या? स्पेस का अंतर आ रहा है। ठीक है, पर शायद वो हट गया है। मैं दोनों करूंगा तो दोनों एक बार में रन नहीं होगा, क्योंकि क्लास का नाम दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं तो रन जो है एरर आएगा। ठीक है, आप ये जो है कोड रन करता है। ठीक है, प्रिंट एलन का मतलब है कि आप हटा भी देते हैं ना तो कोड रन करता है। मगर जब मल्टीपल क्वेश्चन जब होंगे ना इस टाइप के, आप एग्जांपल में ऐसे पता नहीं चल रहा होगा आपको, कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं रन करता हूँ। देखिए ये कोड जो है रन कर गया है। ठीक है, कोड तो रन करेगा ही, मगर ये आपका लाइन का इश्यूज करेगा। ठीक है, आप देखते रहिएगा कि क्लास का जो है लाइन कैसे, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, एक हटा देता हूँ, एक हटाया नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं रन करता हूँ। देखिए कोड जो है बहुत अच्छे से रन हो गया है। ठीक है, यहाँ दोनों कोड में रन हो जाता है, प्रिंट एलन में भी और इसमें भी। सिर्फ स्पेस का इशू होता है। ठीक है, लाइन का, नेक्स्ट लाइन का इशू होता है सिर्फ। ठीक है, ऐसे कोड है बहुत इजिली ये जो है रन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आइए, फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि क्या है ये, इट्स प्रिंट टेक्स्ट टू द कंसोल द मूव द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन के लिए जो है ये मूव करता है। ठीक है, मतलब आप अच्छे से समझा देता हूँ मैं, आपको समझ ही नहीं पा रहे हो। जैसे कि मान के चलिए मैंने कोड रन किया हूँ। ठीक है, तो ये हेलो जो है ना यहीं पर देखिए, या फिर जो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए हेलो, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। ये नेक्स्ट लाइन में इसीलिए हो रहा है कि मैंने ये प्रिंट एलन का यूज किया हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक और हटा देता हूँ। ठीक है, तब आपको शायद समझ में आ जाएगा, मगर कोड रन करेगा ये 100%। देखिए मेरा आपको मतलब ये यहाँ पर समझाना था। देखिए कि ये जो है ना हेलो जो है एक ही लाइन में आ गया है। ठीक है, मैंने प्रिंट को जो है यहाँ पर देखिए, दोनों को मैंने एलन हटा दिया ना, तो पहला वाला में क्या आ रहा था, दोनों जो है टच हो गया। ये लाइन जो है दूसरा लाइन में नहीं गया। यही है प्रिंट एलन का मतलब। ठीक है, कोड रन करेगा, ऐसे नहीं है कि कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में जो आपको बता रहा हूँ कोड रन करेगा, मगर यही है कि लाइन जो है नेक्स्ट लाइन में वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने दो एग्जाम्पल एक लिया हूँ, एक में क्या है कि एलाइन कर दिया हूँ और दोनों में मैंने नहीं किया हूँ। इसीलिए जो आप अच्छे से समझ सकते होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, कोड रन करेगा, इसमें भी कोड रन कर रहा था। ठीक है, मेरा काम था कि नेक्स्ट लाइन में शो नहीं हो रहा था। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको दो को हटा दिया हूँ एलन से। ठीक है, तो आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे, पहले नहीं समझा, पहले जो मैं बता रहा था हो सकता है कि आप उसमें नहीं समझ पाए होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों को हटा के आपको बता नहीं रहा था, जो हो सकता है कि आप नहीं समझे, इसीलिए इस चीज से आप बहुत इजी वे में आप समझ गए हो कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। ठीक है आपको, तो चलिए इस कोड को है मैंने रन कर दिया हूँ और बता भी दिया हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, एलन का मतलब क्या है, प्रिंट एलन का मतलब क्या है। प्रिंट एलन में नेक्स्ट लाइन में मूव तो कर दिया, मगर ये दोनों को जो है एक ही लाइन में सटा दिया, लाइन को जो है मूव नहीं किया। ठीक है, चलिए फिर यहाँ आते हैं। अब क्या है कि अब मैंने ये प्रिंट एलन का भी मतलब बता दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद दिस इज अ टेक्स्ट टू प्रिंट, प्रिंट कर देता है, ये स्ट्रिंग के अंदर है ये। ठीक है, ये डबल स्ट्रिंग के अंदर है, हूबहू प्रिंट कर देता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, दिस सेमी कॉलन जो है एंड ऑफ द स्टेटमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं आता हूँ। ठीक है, ये देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बाद ये जो सेमी कॉलन है। ठीक है, ये वाला, ये जो सेमी कॉलन दिख रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पूरा एक स्टेटमेंट है ये इसको एंड कर रहा है। ठीक है, यही इसका मतलब है। ठीक है, एवरी जावा स्टेटमेंट मस्ट एंड विथ द सेमी कॉलन, मतलब पूरे जावा का कोड में आपको सेमी कॉलन से जो है करना पड़ेगा। ठीक है, और लाइन फोर में उसको जो आप ब्रैकेट करली ब्रेसेस जो था उसको स्टार्ट किए हैं तो उसे एंड भी करना पड़ेगा, यही आपको बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है,
आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि फिर से देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, 2 बार 3 बार सब पढ़िए, ठीक है? तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।